सभी दोस्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गुरु नानक देव बहुत बड़े संत थे। वे ज्ञान का अमृत लिए सभी जगह घूमा करते थे। वे जगह जगह का भ्रमण किया करते थे। वे जहाँ भी जाते लोगों को ज्ञान का अमृत पिलाते, लोगों को बुराई छोड़कर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते। एक बार भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव बनारस की ओर चल पड़े। बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया, भजन पूजन ध्यान किया। बनारस विद्वानों का गढ़ था। उन्हीं विद्वान पंडितों में से एक पंडित चतुरदास गंगा किनारे बैठे थे। सहसा उनकी नज़र ध्यान में बैठे हुए गुरु नानक देव पर पड़ी। वे गुरु नानक देव के रूप में एक अजनबी साधु को देखकर हैरान हुए गए। फिर वे गुरु नानक देव के पास जाकर बोले, महात्मा, आप कैसे साधु हैं जिनके पास न माला है, न तुलसी की माला गले में डाली है, न ही आपके पास में शालिग्राम है। इस पर गुरु नानक देव हंसे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम ईश्वर को शालिग्राम बनाओ। तुम शुभ कर्मों को तुलसी की माला समझो और जन जन में अभिव्यक्त हो रहे विराट ईश्वर की सेवा करो। तभी दयालु ईश्वर की तुम पर दया होगी। ब्राह्मण ने कहा, आप जो कहते हैं वह ठीक हो सकता है, पर काम क्रोध लोभ मोह से भरे मन को कैसे विजय पाई जा सकती है? और यदि उस पर विजय पाई न जाए तब जन जन में विराट ईश्वर को अभिव्यक्त होते हुए देखना और ईश्वर भाव से जीव की सेवा करना कहाँ संभव है? तब गुरु नानक देव बोले, अपने मन मंदिर में ईश्वर भक्ति की गुड़ाई करो, जुताई करो। फिर जैसे जैसे यह मन मंदिर की धरती उपजाऊ होगी, वैसे वैसे मन की भूमि में ज्ञान जन्म लेगा। फिर उस ज्ञान के खुरपे से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म कर सकोगे। इस पर उस ब्राह्मण ने पूछा, हे साधु, क्या वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? इस पर गुरु नानक देव बोले, ब्राह्मण देवता, केवल वेद शास्त्र पढ़ने मात्र से प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु तो आपकी आत्मा के अंदर हैं। यदि आपकी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आएगा? यह ज्ञान रूपी प्रकाश मनुष्य की आत्मा से पैदा होता है, पुस्तकें पढ़ने से नहीं मिलता। इसलिए हाँ, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने जीवन में जीने का, उतारने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, वरना शास्त्रों को पढ़ने मात्र से क्या लाभ है? मनुष्य को इस संसार में आसक्त नहीं, निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा, पर संसार में निर्लिप्त कैसे रहा जा सकता है? गुरु नानक देव बोले, क्या आप नहीं जानते कि प्रफुल्लित वनस्पति में भी अग्नि होती है? धरती सागर से घिरी रहती है, परंतु फिर भी धरती वह तो नहीं जाती। वह अपने ऊपर नदियों का
सागर को बहने देती है, पर स्वयं बहती नहीं है, बल्कि उसके बहाव से निर्लिप्त रहती है। सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाश में रहते हैं, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। इसलिए मनुष्य आशा तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी इनसे निर्लिप्त रह सकता है। ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, जो ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वह ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का यह भी लक्षण है कि वह सदा क्षमा रूपी धन का संग्रह करता है। फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, केवल एक ही मार्ग है, वह है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसमें द्वेष भाव नहीं होता। वह सभी को एक समान समझता है। यह माया उसे नहीं मोहती। वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। पंडित चतुरदास जी गुरु नानक देव की ज्ञान भरी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। वे गुरु नानक देव के शिष्य बन गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। दोस्तों, गुरु नानक देव ने जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया, उसमें कहा कि प्रभु वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं मिल सकते। हम जब तक वेद शास्त्रों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे तो हमें प्रभु नहीं मिल सकते। और प्रभु तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिलते हैं, और यह ज्ञान रूपी प्रकाश आत्मा से ही पैदा होता है। इसी प्रकार बहुत से लोग बार बार गंगा स्नान को जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बार बार तीर्थ यात्रा करने पर भी हमको प्रभु नहीं मिलते। प्रभु से मिलने के लिए हमको तीर्थों में संतों से मिलना होगा, संतों से ज्ञान प्राप्त करना होगा और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हमको प्रभु मिलते हैं। हम इसको एक प्रसंग के द्वारा सुनते हैं, तो चलिए वह प्रसंग और उसको सुनिएगा। महाभारत समाप्त होने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। साथ में चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव समेत द्रौपदी भी थी। प्रस्थान करने से पूर्व वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे साथ चलने का आग्रह किया। श्री कृष्ण को उस समय कुछ आवश्यक कार्य थे, अतः उन्होंने अपनी विवशता बताते हुए तीर्थ यात्रा में साथ न जा सकने की बात कही। सुखद यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने अपना कमंडल युधिष्ठिर को सौंपते हुए कहा, बड़े भैया, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों, नदियों और सरोवरों में स्नान करने का आपको अवसर मिले, वहाँ वहाँ इस कमंडल को भी उनमें अवश्य ही डुबा लीजिएगा। युधिष्ठिर कमंडल लेकर सपरिवार तीर्थ यात्रा को चल पड़े। काफ़ी दिनों के बाद वापस लौटे और श्री कृष्ण को उनका कमंडल देते हुए कहा, आपकी आज्ञा अनुसार जहाँ मैंने स्नान किया वहाँ इसे भी पानी में डुबोया है। यही तो मैं चाहता था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस कमंडल को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रसाद रूप में
एक एक टुकड़ा वहाँ उपस्थित सभी लोगों में वितरित कर दिया। जिसने भी यह प्रसाद चखा उसका मुंह खराब हो गया। लोगों को थूकते हुए तथा मुंह बनाते हुए देखकर श्री कृष्ण ने धर्मराज से पूछा, यह इतने तीर्थों में घूमकर आ रहा है और अनेक स्थानों पर इसने स्नान भी किया है, फिर भी इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे, आप भी कैसी अजीब बात करते हैं श्री कृष्ण। कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल सकता है? अपनी स्वयं की पहेली सुलझाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, यदि ऐसा है तो तीर्थ स्थान का बाहरी उपचार मात्र करने से अंतःकरण का परिष्कार या धुलाई मार्जन कैसे हो सकता है? धर्मराज ने आत्मा शोधन किया और अंतर्मुखी होकर आत्म पर्यवेक्षण की गरिमा को जाना। वे उसमें तत्परता से जुटे गए।